समय और चाल। आपको उसी सवाल के तरह लग रहा होगा, लेकिन उसमें क्या था? समय और दूरी था। इसमें समय और चाल है। चाल का मतलब स्पीड। अब देखिए, समय यहाँ पे हम दे दिए ऊपर में, नीचे में क्या दे दिए? चाल। समय अगर 4 घंटा हमको समय है तो स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर। क्या है? 15 किलोमीटर प्रति आवर चाल हुआ। अब देखिए, यहाँ पे चाल समय का ई बात है। मान लीजिए हमको कहीं पे पहुंचना है, 15 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से हम लोग 4 घंटा में पहुंच जाते हैं। अगर हमको ज्यादा समय में पहुंचना है तो स्पीड कम होगा ना। समझ रहे बात को? अगर ज्यादा समय में पहुंचना है, यहाँ पे देखिए 4 घंटा में हम लोग 15 किलोमीटर चल रहे हैं। अगर हम लोग को समय है 8 घंटा, कितना है? तो और धीरे धीरे चलेंगे ना। स्पीड को कम करेंगे कि बेसी करेंगे? कम न करेंगे। अगर समय हमको ज्यादा है तो स्पीड को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति आवर। समझ रहा है? तो यहाँ पे अगर समय हमको ज्यादा हो गया तो स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। या समय हमको कम होता तो स्पीड को बढ़ाते। क्या करते? बढ़ाते। तो अब देखिए, ऊपर वाला बढ़ रहा है तो नीचे वाला भी बढ़ रहा है, नीचे वाला घट रहा है। क्या हो रहा है? ऊपर वाला 4 से 8 हो गया, नीचे वाला 15 से 7.5 हो गया। तो एगो बढ़ गया, एगो घट गया। तो कौन सा समानुपात होगा? प्रतिलोम समानुपात हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ये सवाल आता है, देश का जितना जनसंख्या रहेगा, एक व्यक्ति को जमीन का क्षेत्रफल मिलेगा ना कुछ। जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो सबको जमीन कम होगा ना रे। अगर अभी एक आदमी को 1 बीघा जमीन हो रहा है, उसमें 2 भाई हो गया तो आधे बीघा होगा, 10 कट्ठा होगा रे। तो वही बात है, तो देश में अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो आदमी का जमीन घटेगा। जमीन क्या होगा? घटेगा। कि आदमी बढ़ेगा जमीन बढ़ जाएगा? देश तो उतने बड़ा रहेगा ना। तो देश का जनसंख्या अगर बढ़ता है तो यहाँ पे आदमी के पास में जमीन घटता है। प्रति व्यक्ति का मतलब एक आदमी के पास में। तो अगर देश का जनसंख्या मान लेते हैं 50 लाख है तो एक आदमी को जमीन कितना मिलता है? 10 मीटर स्क्वायर। अगर देश का जनसंख्या बढ़ के हो गया 100 लाख, कितना हो जाएगा? 100 लाख। तो एक आदमी को जमीन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। 5 मीटर स्क्वायर। आदमी बढ़ गया, जमीन घटेगा ना रे। अभी यहाँ बेंच पे बैठता है, अगर 2 आदमी है तो पूरा दूर दूर से बैठता है, ज्यादा जगह रहता है ना। उसी पे अगर 4 आदमी आ गया तो सबको जगह घटेगा ना। उसी तरह देश में अगर 50 लाख आदमी है तो 10 मीटर स्क्वायर जमीन एगो को मिल रहा है। आदमी जब बढ़ गया तो जमीन भी घटेगा ना। तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। तो कौन सा समानुपात होगा? प्रतिलोम समानुपात। चलिए लिखिए।